राधे कृष्ण दोस्तों। कल बैसाख मास का आखिरी दिन मतलब कल बैसाख की पूनम है। पूरे महीने मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं, स्नान का, दान का, दिन का, नक्षत्र के हिसाब से आपको दान भी बताए हैं और उनका महत्व भी बताया है। तो अगर आपने ये सब नहीं किया है, किसी कारणवश से नहीं किया है, तो आप कल के दिन ये उपाय करके भी बैसाख मास के जितना भी फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। सोमवार भी है और पूनम भी है, तो आपको एक दिन कम से कम कल तो आपको जितनी जल्दी हो सूर्योदय से पहले उठिए। देखिए, आप सब यूट्यूब भी चलाते हैं, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं। कई राशियाँ ऐसी हैं जिन पे शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, कई राशियाँ ऐसी जिनका बुध गोचर और बुध का प्रभाव पड़ रहा है, कई राशियाँ ऐसी जिन पर गुरु का प्रभाव। लेकिन जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो कैसे भी प्रभाव राशियों पे इन ग्रहों का पड़े, पर वो उपाय करने से वो हमें बहुत सुख और शांति महसूस होती है। इस चीज़ का हम खुद स्वयं अनुभव करेंगे अगर आप ये सब उपाय आपने किए होंगे तो। और अगर नहीं किए हैं तो आने वाले जेठ के महीने में भी मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगी, तो आप ज़रूर करिएगा। अब मैं आपको कल के उपाय बता रही हूँ। कल सोमवार भी है और पूनम भी है, तो जितनी जल्दी हो, हमेशा सूर्योदय से पहले ही जब हम उठते हैं तो हमें स्नान का उतना महत्व बढ़ जाता है। तो आप सूर्योदय से पहले उठिए और अपने नहाने के पानी में आपको 2 बूंद कच्चे दूध की डालनी है। 2 बूंद कच्चे दूध की डालने के बाद गंगा जल डालिए और पूरी बाल्टी को जल से भरने के बाद उससे आप स्नान करिए। स्नान करके और तांबे का लोटा नहीं लेके आपको पीतल का लोटा लेना है। पीतल के लोटे में आप थोड़ा सा चावल डालिए, थोड़ी सी आप उसमें मिश्री डालिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, थोड़ा गंगा जल और पूरा लोटा जल से भरने के बाद सूर्य भगवान जैसे ही उदय होता है सूर्य भगवान का, उगते सूर्य को अर्घ देना है। ओम सूर्याय नमः करके 3 बार। अगर आप किसी कारणवश उगते हुए सूर्य को अर्घ नहीं दे पाते तो आप 8 बजे तक 4 बार सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और 3 बार सीधे हाथ से परिक्रमा लीजिए और देखिए कि आपका जो दिन है वो कितना पॉजिटिविटी, आपके अपने अंदर पॉजिटिविटी कितनी आती है। उसके बाद आसपास जो भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो, शिव जी का हो तो बहुत अच्छी बात है और नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी आपके आसपास प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो, राम का हो, कृष्ण का हो, हनुमान जी का हो, गणेश जी का हो, किसी का भी हो, उस मंदिर में जाके आपको थोड़ी सामग्री सारी की सारी देकर आनी है, ताकि आपको बैसाख के मास का पूरे महीने का फल मिल सके। उसमें आपको लेना क्या है, थोड़ा सा आटा लेना है। आटा मतलब आप सवा के हिसाब से लेंगे, आप सवा पाव, सवा किलो, जो भी आपका सामर्थ्य है ऐसा लीजिए, पर सवा के हिसाब से लीजिए। आटा लीजिए, हल्दी लीजिए, गुड़ लीजिए, शक्कर लीजिए, नमक, मिर्च और कच्ची सब्जी, बनी हुई नहीं, कच्ची सब्जी जो भी आपके पास उपलब्ध हो, लौकी हो या जो ऋतु के अनुसार जो भी हो, आलू हो, टमाटर हो, ये सब सब्जी लीजिए। चावल जरूर लीजिए, शक्कर जरूर लीजिए और थोड़ा सा आटे में थोड़ा सा तेल डाल लीजिए और घी जरूर लीजिए। उसके ऊपर आपको दक्षिणा रखनी है और इस मंदिर में आपको, किसी भी मंदिर में आपको ये दान करके आना है। ये सारे ग्रहों के अकॉर्डिंग हम जब ऐसा करते हैं, देखिए हमारे जो पूर्वज हैं वो शुरू से ये करते आए हैं। पूनम और बारस पे जो सीधा देते हैं उससे हमारे ग्रह का दान निकलता है और हमारे घर में सुख समृद्धि होती है। और यही विज्ञान और ज्योतिष एक दूसरे के पूरक हैं। आप हमेशा, कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप पूछ के देखिए, मैं आपको उसका उत्तर विज्ञान के हिसाब से ही दूंगी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हमारे जीवन पे, हमारे शरीर पे, हमारे परिवार पे इसका बहुत फर्क पड़ता है। करके देखिए। और किसी भी मंदिर में जल का दान आपको कल जरूर करना है, मटकी जरूर रखनी है। आपका सामर्थ्य है तो आप वाटर कूलर लगवा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मटकी भी रख के आ सकते हैं। भर के मटकी को भर के रख के आइए और आप मटकी वहाँ भी रख सकते हैं जहाँ यात्रीगण आते जाते हैं। मान लो जैसे राहगीर हैं वो आते जाते हैं और उनको पानी की व्यवस्था आपको नहीं दिख रही है, तो आप वहाँ पानी की व्यवस्था करिए कल, देखिए आपको उसका कितना फल मिलता है। और रही नक्षत्र की बात, तो विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र में हम बेल के पेड़ को, जो भी बेल पत्र का पेड़ होता है, सोमवार भी है, बेल पत्र के पेड़ पे आप जितना हो उतना जल चढ़ाइए और पक्षियों के लिए वहाँ पर जल की व्यवस्था जरूर कीजिए। और चींटियों के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आटा, शक्कर का बूरा और घी मिश्रण करके आप पेड़ पे डालिए। बेल का पेड़ है तो उसमें डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी आपके आसपास पेड़ है, कल सोमवार है, आप किसी भी पेड़ में ये कार्य कर सकते हैं। बड़के में, पीपल के में, आंवले के में, नीम में, आम में, अशोक में,
सब पेड़ों में आपको ये काम करना है, क्योंकि कल आखिरी बैसाख मास का आखिरी दिन है, पूनम है। जितने भी आपके आसपास पेड़ हैं सब में जितना हो उतना जल दीजिए। पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था कीजिए, चींटियों के लिए भी ये करिए, और मछलियों के लिए भी दाना डाल के आइए। अगर आप ये करते हैं तो आपको पूरी बैसाख मास का फल बहुत मिलेगा। पूरे महीने मैंने आपको संतान संबंधी उपाय बताए हैं। मेरे पहले के वीडियो देखिए और उसमें जो भी आपको सूटेबल लगे वो करिए। और कोई भी आपके मन में सवाल है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र मिल सके। आने वाला महीना जेठ का महीना है। जेठ के महीने में हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, उसका महत्व क्या है और उसका हमें क्या फल मिलता है, ये मैं आपको